ये बताना चाहता हूँ भाई की जान को कितना बड़ा खतरा है हिंदुत्व के लिए। जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम तब तक इनके साथ खड़े हैं। उनसे लिखवाया है, लिखवा लिया है। 4 साल शादी नहीं कर सकते हो, उन पर लिखवाया है। मंदिर बनाया वही जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा। यही सनातन का मतलब होता है नतनाश अविनाशी सनातन। जो गलती हमसे हिंदू 1943 में बाबा साहब कह रहे थे में बिहार राज्य में 2024 में जो भी इलेक्शन होगा वो बीजेपी का ही बिल फ्री हो जाएगा। कहाँ किसका हुआ फ्री बताइए? बिल और बढ़ गया और महंगाई कितनी है देखो। सरेंडर 1140 का सरेंडर है, 1140 सिलेंडर। पेट्रोल महंगी है, डीजल महंगा है। में सर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इंग्लिश मीडियम होता है। आपकी गलती नहीं, आप सही बोल रहे हो। इंग्लिश मीडियम कौन से गवर्नमेंट स्कूल में? हर एक में इंग्लिश मीडियम या पब्लिक या ये बिजनेस बना सर। ये नहीं, अरे अगर हम कहीं इनाम दे रहे हैं तो धमकाने का भी तो बारे। अगर आप अपने बच्चों को खिला रही हैं पिला रही हैं तो किस लिए पिला रही हैं? ताकि एक अच्छा नागरिक बने भारत का। तो अगर सब सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, उसको आजमाया नहीं जाएगा, ताड़ा नहीं जाएगा, तो वो कैसे बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? वो उधर डाटा ही नहीं जाएगा। तो बात ऐसी है कि हमारा देश ऋषि मुनियों का, साधु संतों का है। पहले से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया गया है। लेकिन अब क्या हो गया है? अब देखो, अब हम कहना नहीं चाहते, कुछ नेता लोग ऐसे हो गए कि अपने पेट भरने के लिए वो आगे के लिए नहीं सोचते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये जो सर ने कहा बहुत अच्छा कहा, क्योंकि पहले सरकारी स्कूल थे। सरकारी स्कूल के पढ़े लिखे को आप देखो, जो 5वीं क्लास का पढ़ा हुआ है आज वो 12वीं के फेल कर देगा। जो 12वीं का बच्चा नहीं बता सकता जो वो बताएंगे। ठीक है जी। अब क्या है, पैसे से पढ़ाई हो रही है। अब कोई गरीब आदमी क्या नुका गरीबी को दूर कर रहे, क्या कर रहे? अरे गरीब आदमी के पास ना तो 10 लाख रुपया होगा ना वो पढ़ा पाएगा। लेकिन सर लोग अभी शिक्षा की बात नहीं करते, बल्कि वो बात करते हैं। नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि सर जो है जो एडीडी स्कूल हैं सरकार के, भारत यूपी की, हालांकि मेरे को 9-10 स्टेट की क्या पूरे भारत की नॉलेज है, क्योंकि मुझे भगवान ने कुछ ऐसा दी। मैं एनसीसी ऑफिसर भी रहा, तो वहाँ पे पूरे भारत के लिए एक ही स्कूल होता है। तो पूरे भारत के टीचर्स ने मिला। जहाँ से मैंने बीएड करी रीजनल कॉलेज अजमेर से, वहाँ पे 9 स्टेट नॉर्थ इंडिया के टीचर्स जाते हैं। तो हमने सबका लेवल पढ़ाई का देख रखा है, कैसा लेवल है। अब कंपटीशन ये चल रहा है, मैं 100 दे के जहाँ उसका होता है, ये स्कूली शिक्षा में चल रहा है। कंपटीशन में कहीं सिलेबस कम नहीं हुआ है। अब वो उसमें कौन पार करता है? जो कोचिंग लेता है। उसमें कोई सिलेबस छटा हुआ है, वहाँ यूनियन नहीं बन पाती, स्कूलों की यूनियन बन जाती है। स्कूलों को सरकार एड देती है और बहकावे में उन्हें मान लिया पढ़ाती है, तो इस लायक नहीं बनाती कि भाई वो कर सके। स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा करेगा ही नहीं कंपटीशन पार। सर मेरा एक सवाल है कि अभी जितना भी नेशनल टीवी, ठीक है, वहाँ पे ना अभी सबसे ज़्यादा हिंदू राष्ट्र, जातिवाद, यूसीसी ये सब चल रहा है। आप तभी से शिक्षा के बारे में ही सिर्फ बोल रहे हैं। तो शिक्षा के बारे में, जब शिक्षा एक मजबूत कड़ी है अब किसी भी देश को बहुत अच्छा बनाने के लिए, तो शिक्षा पे बात क्यों नहीं की जाती? क्या प्रॉब्लम है? बात करोगे तो ये गरीबी रहने की ही नहीं है। तो कौन रोक रहा है शिक्षा पे बात करने से? क्या पॉलिटिक्स? नेता और जो है जो स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने पब्लिक स्कूल खोल रखे हैं, वे रोक रहे हैं। हाँ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। हाँ। सर बोल रहे हैं अभी इतनी देर मैं सुन रहा हूँ सर की बात। पहले सबसे हमारी कमी है, सबसे पहली क्यों कि जब गुरुकुल थे, प्राइमरी स्कूल थे, हम भी हिंदी बोर्ड से पढ़े हुए, हम आर्मी में लगे, डॉक्टर भी बने उससे। क्यों तुम पढ़ा रहे हो भाई अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में? क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों नहीं पढ़ा रहे गुरुकुल में? नेता की गलती बता देंगे। नेता तो खाने को बैठे हैं यहाँ देश को। गुरुकुल में अच्छे शिक्षक नहीं होते ना? नहीं, गुरुकुल में क्यों नहीं है अच्छे शिक्षक? आपने क्यों माना कि गुरुकुल में नहीं है अच्छे शिक्षक? बहुत अनुशासन रहता है। अभी भी देखो जाके आप अनुशासन। लेकिन हमारे दिमाग में क्या आई? पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, यहाँ से उठाओ डाल दो इंग्लिश मीडियम में। मेरे बच्चे आज भी आर्मी में, मैंने इतना कमाया है, आज भी हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं और मेरठ में रह रहा हूँ मैं। सेटल हूँ। में सर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इंग्लिश मीडियम होता है। आपकी गलती नहीं, आप सही बोल रहे हो। इंग्लिश मीडियम कौन से गवर्नमेंट स्कूल में? हर एक में इंग्लिश मीडियम या पब्लिक या ये बिजनेस बना सर। ज्ञान होना योग्यता की निशानी है, ना कि मीडियम होना। हर एक आदमी आप जो कह रहे हो वो सही है, मैं मान गया आपके बात। आप पढ़े लिखे हैं सर, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हिंदी मीडियम से निकाल के इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल हम नहीं क्यों डाले? एक रिक्शा चला रहा है या मैं ही कर रहा हूँ, उठा के हम पढ़ा ही नहीं है,
डाल दो इंग्लिश मीडियम। सरकारी में पढ़ाई नहीं होती कुछ भी। जो टीचर है वो पूरे दिन बच्चों से चाय बनवाएंगे, बच्चों से खाना मंगवाएंगे, वो करते हैं। ये पब्लिक स्कूल वाले पैसे लेते हैं, कम से कम पढ़ाई तो कराते हैं बच्चों को। कुछ नहीं कराते। आज मैं कह रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले का 80% और हिंदी मीडियम वाले के 60%। आ जाना मेरे सामने। कौन अच्छा एक बात बताइए, आप शिक्षा को इतना महत्व देते हैं, शिक्षा और उसके अलावा जिसके पास ज्ञान है उसको भी नॉलेज उसको देते हैं सर, लेकिन जो नेता है, जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण है, जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और क्या आप कभी उनसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप कितना पढ़े लिखे, आपके पास कितना ज्ञान है? क्या कभी भी आप मांगते हैं? बस उन पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपका सारा दुख दूर कर दूंगा, और आप भी कहते हैं जय बाबा। ये क्या बात हुई? ये क्या शिक्षा की बात हुई? अभी बागेश्वर बाबा है धाम, ठीक है, अच्छे हैं, नजर में हमारी में भी अच्छे हैं, लेकिन अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे वो भगवान जाने, ईश्वर जाने। कहना जो आप चाह रही हो, अभी तक जितने भी साधु महात्मा, एक हम पब्लिक आ रही है, अभी एक माध्यम है, कल बाबा क्या करें क्या नहीं करें। बहुत से देश को छोड़ के चले गए, आपको भी पता है, उन्हें मैं नाम गिना दूं। इस चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब में हैं ऐसे, लेकिन 100 में से एक आध ठीक भी निकल जाता है। अभी तक जो बाबा हैं, हम इतनी पब्लिक आ रही है, आधे तो बाबा के दरबार के लिए भागते हैं, समझ रहे हो ना, पढ़े लिखे जितने भी हैं, सिर्फ बाबा के दरबार के लिए, नहीं कथा आधी भी नहीं सुन रहे हैं बाबा की। मैं कह रहा हूँ यह बात है, जिस दिन बाबा ने दरबार बंद कर दिया, आधी पब्लिक दिखाई देगी आपको यहाँ, ये लिख के ले लेना मेरे से। आचरण में उतरनी चाहिए शिक्षा, आचरण में उतरनी चाहिए। ये आचरण से क्यों अलग होते जा रहे हैं हम, बस आप बता दो मेरे को। आचरण में शिक्षा उतरनी चाहिए, जो हम उपदेश औरों को दे रहे हैं उनका खुद भी पालन करना चाहिए। अब हमारी तो आइए बताइए कि गरीब ये कह रहे हैं गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी कहाँ खत्म हो रही है बताइए? कहाँ गरीबी अगर खत्म हो जाएगी हैं? कहाँ मजदूरों को बताइए क्या सुविधा है, मजदूरों को क्या सुविधा है? और गरीबी कहाँ खत्म हो रही है बताइए? आप बागेश्वर बाबा के पास आए तो क्या गरीबी दूर करवाने आए हैं? क्या किस काम से? नहीं, उनके तो पास दर्शन करने आए हैं, उनके प्रवचन सुनने आए हैं, कथा सुनने आए हैं। पर ये कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं कि गरीबी खत्म हो जाएगी, और गरीबी खत्म हो जाएगी हैं? बताइए, गरीब खत्म हो जाएगी। और बेरोजगारी कितने हैं, किसानों को क्या हुआ है, क्या कर रहा है किसानों को बताइए? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो तीनों भर्ती कैंसिल कर दी, बच्चे अपने अपने घर पर हैं। किसी ने मान लो पैसे दिए 5 लाख, किसी ने 6 लाख रुपए दिए, किसी ने खेत बेच के दिए हैं, और उनके बच्चे भी फांसी लगा के मर गए और उनके पैसे भी गए। बताइए ये क्या हो रहा है? 5 साल से कितनी भर्ती निकल रही है? कहीं निकल रही है 5 साल से भर्ती? बताइए। आर्मी में मेरा लड़के का रिटर्न था, आर्मी में मेरे लड़के का आगरा में रिटर्न था, वो 25 अप्रैल को आया, फिर कोरोना वजह से कैंसिल कर दिया, फिर 25 जुलाई को आया, फिर कोरोना वजह से कैंसिल कर दिया, फिर उसके बाद में वो फिर बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया। 2 साल ले गए उसमें, फिर अब ये 4 साल वाली निकाली है। विधायकों को 5 साल के लिए है, फोर्स के लिए, और इनके लिए 4 साल है। विधायक के लिए 5 साल है, और उनको जो फोर्स वाले हैं, जो पीएससी वाले हैं, पीएससी है, जैसे हमारी सीआरपी है, पीएससी है, सीआरपी है, आरएएफ है, या पुलिस है, या कोई भी है, उनकी पेंशन भी खत्म कर दी, 4 साल की नौकरी कर दी है। अब उनको कह रहे हैं कि अगर मान लो जब नौकरी करने गए कि 4 साल शादी नहीं करोगे, उनसे लिखवा लिया है 4 साल शादी नहीं कर सकते हो, उन पर लिखवाया है। दूसरा ये लिखवाया है कि साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, और अगर तुम छोड़ के नौकरी जाओगे 2 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा। ये क्या कानून चल रहा है? सही कह रहे हैं बाबा। एक बात बताइए, आप किसान हैं, ठीक है, और आप किसान हैं, यहाँ पे आप बागेश्वर बाबा के पास आए, आप वहाँ पे कथा सुनने। आप लोग को भी पता है कि बागेश्वर बाबा कहीं भी जाए उनके साथ बीजेपी का कोई ना कोई नेता जरूर होता है, ठीक है? तो आप बीजेपी से आपका इतना शिकायत है, तो क्या आप बागेश्वर बाबा से क्यों नहीं इन चीजों के ऊपर बात करते, या इन चीजों को लेकर अर्जी लगाते हैं कि सो बाबा आप जाके उनसे बात कीजिए, क्योंकि आपका एक लेवल है, तो आप क्यों नहीं उनसे इन सब के ऊपर बात करते, या कुछ भी अर्जी लगाते? हम तो हमको तो कोई बात ही नहीं। बाबा से क्या उम्मीद है? बाबा से नहीं, कोई बात नहीं करने देता हमको तो।
हमें हमारा नंबर कहाँ आता है, कहाँ बात करने देते हमको, कोई बात नहीं करने देता है। बताइए, देखिए इन्होंने कहा था कि सुनो 31 मार्च तक बिल क्लियर कर दो, 12 का बिल 31 मार्च तक क्लियर कर दो। हाँ, 31 मार्च 12 का बिल क्लियर कर दो, 1 अप्रैल से 12 का बिल फ्री हो जाएगा। मोदी जी ने कहा था, हो गया किसी का? अभी तक नहीं हुआ, और ज्यादा बढ़ गया। हाँ, और ज्यादा बिल बढ़ गया। बताइए मोदी जी ने बदल क्या करा है, बताइए। सुनो मोदी जी ने क्या करा बताइए। ये बताइए 31 मार्च को जो कह रहे थे बिल क्लियर कर दो, बिल क्लियर, इसके बाद में मतलब माफ हो जाएगा। 1 अप्रैल को बिल फ्री हो जाएगा। कहाँ किसका हुआ फ्री? बताइए, बिल और बढ़ गया। और महंगाई कितनी है देखो, सिलेंडर 1140 का सिलेंडर है, 1140 सिलेंडर। पेट्रोल महंगी है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगी है, डीजल महंगा है, सब कुछ। बताइए, जब फ्री सिलेंडर दे दिया, अब ये किसको 1140 का बढ़ा जा रहा है? ये क्या चल रहा है? हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग शुरू से बीजेपी के समर्थक हैं। आज के पर आप लोग जब तक कि कांग्रेस बढ़िया है, कांग्रेस के राज में लोग राह चलते गले से मोबाइल सिकरी पैकेट मार लेते हैं, कोई प्रशासन कैच नहीं करता। आज के डेट में खुलेआम सिकरी पहन के घूम जाइए 2 भर का, कोई माई के लाल नहीं कि आपका गला में हाथ डाल देगा तो बीजेपी उसको गिरबान से लेके मिट्टी में मिला देगा। उस जो बंदे पब्लिक को लूट लेगा राह चलते ने, उसको बीजेपी जो है मिट्टी में मिलाएगा। और दूसरी चीज, आज के डेट में भारत के अंदर कोई माई के लाल प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ कि जो कि 370 धारा तोड़ा, जो कि मोदी सरकार ने तोड़ के दिखाया। कांग्रेस के सरकार में टूटा था आज तक 370 धारा। देखो हमारे चचा फ्री के लिए रो रहे हैं। सुनो, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हमारे चचा फ्री के लिए 1 मिनट फ्री के लिए रो रहे हैं कि अभी बिजली का बिल फ्री ना, ये ना। एक बीजेपी सरकार ऐसी है जो आजकल 80 लाख आदमी को फ्री खाना दे रही है 4 साल से। सुनो भाई, सुनो। चाचा, आज तक ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री बताओ जो विदेश में गया हो, किसी विदेशी प्रधानमंत्री ने पैर छुए हो? नहीं, वो भी पैसे से मिल रहा है। सुनो, अब देखो, सुनो, मनमोहन सिंह जाए करे, मनमोहन सिंह राम को लाएंगे, हम उसको लाएंगे। अभी अयोध्या से दिया, मथुरा अभी बाकी है। देखो, अगर किसी को फ्री में खाना हो, या तो भैया दिल्ली में जाओ या पंजाब में जाओ, है नहीं। हमें यूपी बर्बाद नहीं करना, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। हम और टैक्स देने को तैयार हैं, है नहीं। आजकल हमारी बहन बेटी इज्जत के साथ रात में दिन में अकेली कहीं भी आ जा रही है। अगर बीजेपी सरकार नहीं होती तो क्या होता? घरों में से खींच लेते, अब तक घरों में से खींच लेते, फिर भागना पड़ेगा। हिंद कांग्रेस आ गई केरला से, कर्नाटक से, फिर भागना पड़ेगा हिंदुओं को। इस वजह से सोच समझ के वोट दो, बीजेपी को वोट दो। और जो बीजेपी से हमने कोई वो नहीं कर रखा है कि हाँ एड दे रखा है कि हम इन्हीं को वोट देंगे। बीजेपी जब तक अच्छा करेगी बीजेपी को वोट देंगे, जब कोई दूसरी आ जाएगी तब उसको वोट देंगे। अभी बीजेपी अच्छी है तो अभी बीजेपी को वोट दे रहे। दिल्ली में मैंने देखा, दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली की सड़कें ऐसे फ्री में दे रखा सब कुछ, मगर दिल्ली की सड़कें देखो, एक डेढ़ घंटा ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। देखो भाई, केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था हम घर घर तक पानी पहुंचा देंगे। आज यमुना जी का पानी उन्होंने घर तक पहुंचा दिया। घर वाले बेड छोड़ के छत पे खड़े हैं, बेड पे पानी है। तो भाई तो केजरीवाल जी भी जिंदाबाद। हमें यूपी में केजरीवाल, कांग्रेस या अखिलेश जी नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो हिंदुत्व के लिए काम करे। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। 24 में मोदी, 29 में योगी। 24 में मोदी चाहिए प्रधानमंत्री, 29 में योगी।
यानी कि 24 में आप लोग को मोदी के मतलब मोदी ही चाहिए। चाहिए नहीं मैम, आएंगे 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 वही आएंगे और योगी जी, मोदी जी के बाद योगी। बिहार राज्य में 2024 में जो भी इलेक्शन होगा वो बीजेपी का ही बहुमत बनेगा। हम लोग यहाँ से ड्यूटी छोड़ के जाएंगे, वहाँ वोट देंगे और बीजेपी का ही जिंदाबाद सब दिन रहेगा। हिंदू राष्ट्र भारत में घोषित रहेगा है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। जय श्री राम। हिंदू तो है। भाई एक सेकंड सुनो, देखो 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 एक सेकंड भाई सुनो रे। हमारे गुरुदेव महाराज कह रहे हैं कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, ये तो पहले से है। सुनो भैया, अब आप पूजा क्यों भाई? जितनी भी यमुना यहाँ नदी है, यमुना गंगा सरस्वती सतलज, हिंदुत्व के हिंदू के नाम पे नाम झेल रहे हैं हम, क्योंकि हमें एकता नहीं बस तो फिर वही बात आ गई ना। हम जाति हम बोलेंगे मोदी और योगी को, आप भी बोल रहे मोदी योगी जिंदाबाद हैं और रहेंगे, हिंदू होने हैं और रहेंगे, लेकिन साथ कौन देगा? साथ हमको देना पड़ेगा ना। बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल देंगे। जनता युवा पीढ़ी सारी साथ दे रही है। जो गलती हमसे हिंदू 1947 में हो रही, बाबा साहब कह रहे थे हमारे गुरुदेव महाराज हैं, इन्होंने कितना बड़ा संकट मोल लिया अपनी जान के लिए, सिर्फ हमारे लिए। इनके कौन है? कोई ना, शादी ना हुई अभी तक, लेकिन इनकी जान को कितना बड़ा खतरा है हिंदुत्व के लिए। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम तब तक इनके साथ खड़े हैं। के लिए तो बॉडी गार्ड लगाना चाहिए, सरकारी बॉडी गार्ड होना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, वही बनाएगा राम मंदिर। मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी अंकल जी बोल रहे थे कि हम इन लोगों को क्यों जोड़ रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे और कोई भी है। ये सब सनातनी ही थे, ये सब लोग हिंदू ही थे, ये कन्वर्ट हुए। जब हमारे परिवार का कोई सदस्य नालायक हो जाता है, बदतमीज हो जाता है, तो उसे कुछ टाइम तक झेलना पड़ता है। जब उसकी हदें पार हो जाती हैं, तब उसे उधेड़ के बना जाता है। इसीलिए इनके टाइम आने से पहले तक अभी इन्हें झेला जा रहा है। जब तक ये सुधर नहीं आते हैं, अभी इनका टाइम है कि ये लोग वापस आ जाएं, हिंदू बन जाए, ठीक है ना। जहाँ से हिंदू से भटके हैं ये, वो उसी धर्म में आ जाए, सनातन धर्म में आ जाए, तब तो ठीक है। और अगर ये नहीं आते हैं तो फिर इनको उसी भाषा में समझाया जाएगा। इसका कारण ये है, उन्होंने कहा था कि हम झेल रहे हैं, इसी वजह से झेल रहे हैं। और एक जाति विशेष की बहुत बड़ी मुद्दा बात उठता है। जाति विशेष की बात चलती है कि भाई वो आप जाति विशेष पर वोट मांगते हो या राजनीति होती है, कोई भी जाति विशेष नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, जो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी हैं, वो कौन सी कास्ट के थे? आप सब लोग जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा था कि वो पहले रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते थे। मगर एक सनातन ने, एक सिर्फ राम नाम के नाम ने जो उल्टा चपा था, उन्होंने आज उन्हें भगवान बना दिया। तो सनातन धर्म में बहुत ताकत है कि जितने भी लोग, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, सारे के सारे सनातन धर्म को अपनाएं, सनातन धर्म की नीतियों को अपनाएं, उसे जपें, नाम जपें, ईश्वर का नाम जपें। मैं बता रहा हूँ, सबका कल्याण होगा। जब एक रत्नाकर जैसे डाकू भगवान का रूप धारण कर सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। आज उन्होंने 400 वर्ष पहले श्री रामायण जी का रचना कर दी, राम के जन्म से पहले रामायण जी की रचना कर दी। तो यार हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, और फिर भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ पनपा हुआ है, अच्छी गुण है, समझ लो। तो आप लोगों को, सबको मैं राय देना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जितने भी मुस्लिम भाई हैं, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे और कोई भी है, वो सारे के सारे लोग सनातन धर्म में वापिस करें और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें कि हमारा जन्म हुआ क्यों है, ना कि किसी मौलवी मुल्लों के फालतू की बकवासों में फंस करके कि बेहतर हूँ फलाना ढमका, ये इन चीज़ों में ना पड़े। आप अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि सनातन में सिर्फ जीने और जीने दो और संस्कार के बारे में बताया जाता है। बाकी सभी धर्मों में खाओ, खाने दो, इंसान को भी काट के खा जाओ, धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म, और बाकी तो सारे पंथ। 70 साल तक जो है ना, जो हमारी आजाद होने के बाद भी हमने झेला, राम मंदिर जिन लोगों ने नहीं बनने दिया, उनके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, उन लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। बस जिसने राम मंदिर बनाया वही जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा। यही सनातन का मतलब होता है, नतनाश, अविनाशी। सनातन अपने आप में अमर है। जय सनातन धर्म की जय हो। जो नतनाश है, उल्टा पढ़ो, नतनाश। जो सत्य के नाम है भाई तो सनातन है। सनातन का मतलब है सत्य, भाई तो सत्य है, भाई तो सनातन है। हिंदू का मतलब है जो हिंसा से दूर, भाई हिंदू है। हम सारे लोग हिंद में रहते हैं, हम सारे हिंदू हैं। ये बात है, वो मोमडन है, वो सनातनी नहीं है, मगर हिंदू सारे हैं। हिंदू जो भी यहाँ पे हिंद में रहता है वो हिंदू है, सनातनी नहीं है। बस यही बात है। जय श्री राम। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि
और जो जातियां हैं वो मतलब सबका सपोर्ट करती हैं, लेकिन हिंदू होके हिंदू का सपोर्ट नहीं कर रहा है। हिंदू होके सब मतलब टांग खींचने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है, इसलिए हम लोग पीछे। मैं जाति विशेष पर आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी भी धर्म के पर्सन ने जिसने हिंदू धर्म को फॉलो किया है, अभी रस खान के बारे में जानते हो कि मोमडन थे, ठीक है, कल्याण हुआ उनका जीवन में आज तक नाम है। किसी का भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, आप रस खान का उठा लीजिए, चाहे आप विवेकानंद जी का उठा लीजिए, चाहे आप सद्दासूतक समाज के संस्थापक हैं, और कितनों के यार मैं नाम बताऊँ आप लोगों को। तो सनातन धर्म एक धर्म नहीं है, ये समझ लो हमारी जीवन है, हमारी जीवन पद्धति है, ये ईश्वर से जुड़ने का एक रास्ता है। आप सभी लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को, या दूसरे देशों में जो भी लोग बैठे हैं, ईसाई लोग बैठे हैं, चाहे अमेरिका से हैं, जापान से, चाहे फ्रांस से, मैं सबको बताना चाहता हूँ, आप दूसरे देशों में देखो, रसिया में देखो, कृष्ण नाम से कितना जप किया जाता है, लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। तो मैं आप लोगों को सभी को ये बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग सभी अपने धर्म में, जिस धर्म से आप वापिस हुए थे, आप किसी गैर जो मतलब गलत परिस्थितियों में आप चले गए थे, भटक गए थे, वहाँ पर आप लौट कर आएँ और आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और अपने जीवन के लिए राम नाम जप सनातन के अपनाएं और ईश्वर के पास जाने की आप पूरी कोशिश करें और आप वापस लौट कर आएँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो कोई साधारण मानव नहीं है, वो ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद है, अवतार है, कहीं ना कहीं यही अवतार ले लेकर लोग आते हैं। उधर विवेकानंद जी आए थे, इधर महर्षि वाल्मीकि जी आए थे, कितने गलत परिवार में जन्म हुआ था। उधर कबीर जी आए थे, कबीर जी मुसलमान थे कि नहीं थे, मगर उन्होंने सनातन धर्म के लिए सब कुछ किया। मगर आपसे रहीमदास जी है, मुसलमान थे कि नहीं थे, मगर सनातन धर्म में बहुत ताकत है। मैं बताना चाहता हूँ कि बाकी सब लोग आप लोगों को कभी किसी 72 हुरों, किसी स्त्री के बारे में बेसिक अट्रैक्शन करके आप लोगों को गलत रास्ते पर डालते हैं। कोई किसी को काटने में, मारने में, किसी पशु का मांस खाने में, किसी और दुनिया भर की चीज़ों के बारे में बताने के लिए आप लोगों को भटकाकर दूसरे रास्तों पर ले जाते हैं जहाँ आपका नाश होना है। आपकी 84 लाख योनिया के समथिंग कुछ बताया गया हमारे उसमें, जिसके साथ मुझे नॉलेज ना हो, मगर 84 लाख योनि के, यानी कि आप कीड़े मकोड़ों से लेकर कन्वर्ट होते हुए आप अपने उद्देश्य को पार करते हो। आज मनुष्य का जीवन मिला है और इस जीवन से आप जय, इस सनातन जय की जय। इस मनुष्य जीवन को पाकर भी अगर आप ईश्वर के समीप नहीं गए, आप इधर उधर कहीं किसी के पशु की जान ले रहे हैं, किसी को काट कर खा रहे हैं, किसी को मार कर खा रहे हैं, या किसी के साथ में अन्याय कर रहे हैं, चाहे वो जीव है, हिंसा है, जो बोलता तक नहीं है, आप अगर इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं, या किसी लालच में कि मुझे एक बहुत सुंदर स्त्री मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, बाह मिलेगी, नीचे भी आप बौखलाए हुए हैं, बाकी मतलब पागल हो चुके हैं आप पूरी तरीके से। समझ लो आदमी को कीड़े मकोड़ा समझ लिया, जमीन पर रहने वाले हर चीज़ को खा के, अरे इंसानी तो यार समझने की बुद्धि दी आप लोगों को, समझो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मानव जीवन मिला है, इसका सदुपयोग कर लीजिए, ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को पा सकते हो। अगर आप फिर भी इन चीज़ों में पड़े हुए हो, को बेहतर हो रही है, वो इस चीज़ों के चक्कर में पड़े हो, तो मैं बता रहा हूँ कि फिर से 84 करोड़ जो योनियाँ हैं उनमें आप फिर से दोबारा से जाओगे, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बीतोगे। मैं बता रहा हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर हम ये वीडियो आप लोग देखना चाहे, आराम से हमारा चैनल है यूट्यूब पर डाइवर्स यू, आप उस पर देख सकते हैं। और आप सबसे, और आप खास करके आपने जितना भी कुछ बताया, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर खड़े सभी लोगों को बहुत अच्छा समझ आया होगा। और आप लोग बाबा बागेश्वर धाम आए हैं और आप सब यहाँ पे कुछ ना कुछ मनोकामना लेके आए होंगे, तो सबका मनोकामना पूरा होगा। मेरी तरफ से भी जय श्री राम, जय